नमस्कार आदाब, आप देख रहे ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। 30 तारीख नामांकन पर्चा भरने की आखिरी तारीख थी और उसी दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले अपना खुद का प्रचार करने वाले जावेद पठान नामक एक प्रत्याशी जब नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए गए और उन्हें जब पता चलता है कि उनके नाम से एबी फॉर्म नहीं है बल्कि उनके नाम का एबी फॉर्म किसी और को दे दिया गया है और जिनको दिया गया है वो खुद वहां पर नामांकन पर्चा भरने के लिए आए, इस बात को लेकर उनको बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्हें माइनर अटैक आया ऐसा कहना है। उनके साथ में ही प्रभाग 19 से फॉर्म भरने वाले एडवोकेट अब्दुल खान का ये कहना था। उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजित पवार गुट है, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, एबी फॉर्म नहीं दिया, जिसका उनको सदमा लगा और सदमे के चलते ही उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हुई है। इस पूरे मामले में पूरा खुलासा जानने के लिए हमारे साथ में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित गुट के जिला अध्यक्ष प्रमोद कांबले हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि प्रमोद जी, ये बताइए कि जावेद पठान जिनका देहांत हुआ है एक दिन पहले नॉमिनेशन को लेकर, क्या है पूरा मामला? आप पर आरोप लग रहे हैं कि आपने उन्हें एबी फॉर्म नहीं दिया, उनके बदले का एबी फॉर्म आपने किसी और को दे दिया। ठीक है। जावेद पठान जी मेरे अजीज दोस्त थे। वो जिला के उपाध्यक्ष थे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी है और वो हर एक मीटिंग में, हर एक प्रक्रिया में वो रहते थे। जब भी 9 नंबर से उन्होंने उम्मीदवारी मांगी, तभी 9 नंबर से बीजेपी के 2 उम्मीदवार या नगर सेवक हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में आए थे। तभी मैंने उसी दिन उनको बोला था कि आपको उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, आप एक काम करो, आप थोड़ा शांत बैठो, आपको मैं किधर न किधर कमेटी में एडजस्ट करूंगा। तो भी उन्होंने बोला, प्रमोद जी मैंने अभी थोड़ा सा लड़के से बात किया है, तो जब मुझे इलेक्शन लड़ना है तो बोला, लेकिन ये 2 नगर सेवक आए तो उनका तो हक बनता है, उनको मैंने वही बोल के पार्टी में लाया। पार्टी बढ़ेगी तो हम लोग को पार्टी बढ़ने के बाद जो भी शासकीय कमेटी रहती है तो शासकीय कमेटी में मैं आपको किधर न किधर एडजस्ट करूंगा। उन्होंने मान भी लिया था। बाद में ऐसा माहौल इधर तैयार हुआ कि इच्छुक उम्मीदवार ज्यादा बढ़ रहे थे, एक सीट पे 2-2, 3-3 उम्मीदवार आए थे। सबको मैंने बोला आप लोग फॉर्म भरो, इंटरव्यू होने के बाद सबको पता चलता। उन्होंने इंटरव्यू भी दी। उन्होंने इंटरव्यू 9 और 22 पे बाद में दावा किया। तो बोला ठीक है, 22 का अगर कुछ होता है, अच्छा मतलब कुछ उम्मीदवार नहीं मिलता है तो आपको हम लोग एडजस्ट करेंगे, क्योंकि 22 में ना बहुत ताकत उम्मीदवार की लगेगी। तो उन्होंने मान लिया। जब भी यहाँ पे उम्मीदवारी का पर्चा मतलब हम लोग फिल कर रहे थे, तभी उन्होंने बोला कि मुझे भी करना है। तो पेपर वर्क का भी काम हम लोग नहीं किया यहाँ पे बैठ के। ये हमारे दीपक कोहली जी है, एडवोकेट किशोर गवली जी, रवि कांबले जी, शाहनवाज भाई, वो लोग ने सबको मार्गदर्शन भी किया। यहाँ पे हम लोग रात को 2-2, 3-3 बजे तक बैठ के पेपर वर्क किया। उनको फॉर्म भी यहाँ से ही हम लोग ने भरने को मदद की। और एक बात है, उनको हार्ट अटैक आया, मतलब उनको उधर झटका लगा, ऐसा नहीं कि वो फॉर्म लेके आए था और ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, क्योंकि उनको पहले से पता था कि मैंने उनको पहले ही बोला था कि आपको उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, आप पार्टी के लिए काम करो, पार्टी आपका कुछ ना कुछ पोस्ट देके आपका सम्मान करेगी। अभी आपने बताया कि रात में 2-2:30 बजे तक का आप खुद उनको फॉर्म भरने में मदद करते रहे, पार्टी के और भी लोग उनको हेल्प करते रहे, जो नामांकन पर्चा जो होता है वो भरने के लिए। आपने क्या उनको साफ साफ नहीं बताया था कि यह आपका भर के कोई मतलब नहीं है, पार्टी आपको टिकट नहीं देगी? आपने क्यों उन्हें अंधेरे में रखा? आप उनकी मदद भी कर रहे हो। साफ साफ बताया था उनको, सुनो, उनको मैंने साफ साफ बताया था कि आपको उम्मीदवारी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो 2 नगर से यहाँ पे बावजूद इसके आप उनको मदद भी कर रहे हो। आप वही तरफ उनको मना कर रहे हो कि आपको भी फॉर्म नहीं मिलेगा, मदद की, जिसको दूसरी तरफ आप उनको टिकट भी नकार दे रहे हो। नहीं, देखो कि सबका हक है कि आप राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पर्चा भरे हो या अपक्ष इलेक्शन लड़ो, सबका हक है। मैं किसी को रोकने जाने वाला नहीं था। बाद में पार्टी के नेता उनको अभी अपक्ष भी कितने लोग ने भरा है, तो पार्टी भी डिसीजन लेगी, उनको समझाएगी और पार्टी डिसीजन लेगी कि इनको, या वो डिसाइड लेगा कि हमको लड़ना है या रिटर्न लेना। वैसे मैंने उनको बोला आपको अगर भरना है तो आप भरो। उन्होंने बोला मैं दोनों जगह से भरूंगा। बोला भरो, आप डमी फॉर्म भरो। कभी कभी कुछ होता है, जैसा हमारे 3 नंबर में हुआ तो कैरन अग्रवाल हमारा इच्छुक मतलब उम्मीदवार घोषित की, लेकिन उनका खारिज हुआ फॉर्म। वैसा भी कभी हो सकता है, ये भी मैंने उनको बोला था कि ऐसे भी कभी हो सकता है, किसी का प्रॉब्लम आया तो सेकंड आपको मिलेगा, क्योंकि
वहां पे मतलब आप एक ही उनको ओपन था। सब्स्टिट्यूट के तौर पे यस यस आप उनको इस्तेमाल करना चाह रहे थे कि अगर किसी का रिजल्ट इस्तेमाल है नहीं, इस्तेमाल बाय चांस, इस्तेमाल है, पार्टी ऐसा करती है सब आपने जगह ये तो पे। कहा हाँ ना कि सब्स्टिट्यूट के तौर पे हाँ, आप उनका मैंने ऐसा फॉर्म बोला भर था, के, अगर होता है तो हाँ आपको ठीक चांस है। मिलेगा। कामले साहब, हाँ। जो आदमी आपकी पार्टी के लिए इतना लॉयल है, जो आदमी ने इतना वक्त दिया आपके पार्टी के लिए, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपकी एक इंसानियत, पार्टी की एक इंसानियत वहां पर दिखनी चाहिए कि कम से कम उसके घर वालों को एक सांत्वना देते नहीं, नहीं, जरूर। आप नहीं, नहीं। अब तक नहीं दिए। नहीं, जरूर। कोई गया, आप बिजी है, मैं मानता हूँ आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, पूरे शहर का काम आप देख रहे हैं, लेकिन आप किसी प्रतिनिधि को तो भेज देते थे कि नहीं, नहीं। साहब ये इनके घर में जाकर आ शाह जाओ। नवाज सिद्दीकी को मैंने बोला था, हम लोग ने कल डिसाइड भी किया था 9:30, नहीं वही बोल रहा हूँ ना, डिसाइड 9:30 बजे। रिजल्ट तो ये कि कोई गया नहीं अभी तक गए का। थे, गए ठीक थे। है, मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आपके जो अध्यक्ष पूरा पार्टी जिनकी है, अजीत पवार, वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं नहीं, कि गलती- उन्होंने खुद अपने पेज के ऊपर ये बाकायदा पोस्ट किया है उनका फोटो, और कहा कि ये हमारे अधिकृत उम्मीदवार है जो जिनका देहांत हो चुका है, और उनके हमारे- दुख में मैं हमारे उनके घर वालों के अजीत दुख में मैं शामिल हुआ, ऐसा उन्होंने लिखा हमारे है। अजीत दादा पवार आपने बताया साहब- नहीं कि उनको, नहीं, मैंने आनंद तो वहां परांजपे तक बात साहब को- नहीं की कि मैंने- हमारा अधिकृत मैंने- उम्मीदवार सही मैंने है। आनंद परांजपे साहब को भी बोला है, मुझे मेरा भाईंदर महानगर पालिका कमिश्नर के भी फोन आए, उनको भी मैंने बोला है कि अधिकृत उम्मीदवार वो नहीं थे, और जब तक उनका वो हो गया था तभी अधिकृत उम्मीदवार किसी को भी हम लोग एबी फॉर्म दिए नहीं थे, उनके बाद में हो गए वो। और जब भी उनको पता चला ये बोल रहे, उसके पहले देखो क्या होता है, जिसने बोला वो पार्टी का क्रियाशील सभासद भी नहीं हो। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। यह है प्रमोद कांबळे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष। इनका मानना है और इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जावेद पठान जिनकी मौत हुई है, उन्हें 8-10 दिन पहले ही बता दिया गया था कि पार्टी उन्हें टिकट नहीं देगी। ऑप्शनल के तौर पर अगर वो फॉर्म भरना चाहे तो भर सकते हैं। किसी कैंडिडेट का अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है नॉमिनेशन के लिए, या दस्तावेज में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, तो इनके बारे में सोचा जाएगा, इनके बारे में विचार किया जाएगा, या इनको कंसीडर किया जाएगा, इन्हें टिकट दिया जाएगा, ऐसा कहा गया था, उन्हें ऐसी बातचीत हुई थी। हम इस खबर के माध्यम से दर्शकों से कमेंट में जरूर जानना चाहेंगे कि प्रमोद कांबळे जो बोल रहे हैं, क्या उनकी बातों में सच्चाई है, क्या वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं? ये बात आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। धन्यवाद।